आज हम बनाएंगे गोभी आलू की सूखी मसालेदार सब्जी। ये आलू गोभी की सब्जी बनती है बिल्कुल शादियों पार्टियों वाली। तो एकदम चटपटी मसालेदार आलू गोभी को हम मटर डाल के बनाएंगे। टिफिन बॉक्स में रखना हो या फिर आप इसे बनाएं लंच या डिनर के लिए, रोटी हो या पराठा, दोनों के साथ ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। स्वागत है आपका स्वादिया रसोई में। सबसे पहले मैं यहाँ सरसों का तेल डाल रही हूँ। आधी कटोरी सरसों के तेल को धुआं आने तक गर्म होने देंगे। अब हम इसमें गोभी डालेंगे। गोभी आलू की सूखी सब्जी के लिए इसको थोड़े छोटे पीसेस में तोड़ें। अब इसे डाल के हम अच्छी तरह फ्राई करेंगे। तो गोभी के पीसेस को तोड़ने के बाद अच्छी तरह धोकर मैंने कपड़े से पोंछ लिया था। आप ध्यान रखें, फ्राई करने से पहले इसका पानी अच्छे से पोंछ लें। अब यहाँ मैंने इसको फ्राई किया है करीब 2 मिनट तक, हल्का सा सुनहरा होने तक। और अब हम इन पीसेस को निकाल लेंगे। थोड़ा सा फ्राई करने से गोभी जल्दी से गल भी जाती है और ये टेस्ट में भी बढ़िया लगती है। गोभी के पीसेस अब अलग रख देंगे और उसी कढ़ाई में अब हम डालेंगे आलू। तो मैंने आलू को यहाँ पे कट करके रखा है छोटे पीसेस में, अच्छी तरह धोकर पोंछ लिया है। अब इसे भी हम इसमें डाल के और हल्का फ्राई करेंगे। 1-2 मिनट तक लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर इसको थोड़ा फ्राई कर लें। अब इसका कलर चेंज होने लग गया है, आप देख सकते हैं। हल्के से आलू फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें निकाल के भी हम अलग रख देंगे। अब इसी तेल में हम डालेंगे ज़ीरा और हींग। हींग और ज़ीरे का तड़का आलू गोभी में बहुत टेस्टी लगता है। बारीक कटा हुआ अदरक और बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी इसी के साथ डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को हमें फ्राई करना है। हल्का सा ये फ्राई होने लग जाए तब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे। 2 मीडियम टमाटर को ग्राइंड करके मैंने ये पेस्ट तैयार किया है। अब इसे भी डाल के हमें अच्छी तरह से भूनना है। लगातार चलाते जाएं और धीमी आंच पे टमाटर को अच्छे से भून लें। इसे करीब 2 मिनट तक चलाते हुए आप भूनेंगे तो आप देखेंगे इसका कलर चेंज हो रहा है और ये थोड़ा गाढ़ा हो गया है। तब इसमें मसाले डालें। तो नमक डाल रही हूँ मैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर डाल देते हैं इसमें 1.5 चम्मच, आधी चम्मच मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, आधी चम्मच गरम मसाला भी डाल देंगे। और अब सभी मसालों को हम टमाटर के साथ भूनेंगे। तो टमाटर को हमने पूरी तरह नहीं भूना था ताकि हम मसालों के साथ भी उसे थोड़ा भूनें। तो अब देखिए ये कितना गाढ़ा हो गया है और इसका कलर भी इतना बढ़िया सा आ रहा है। अब मसाला जले नहीं, उसके लिए मैं यहाँ थोड़ा पानी डाल रही हूँ। तो यहाँ पे डाल देते हैं 1 कटोरी पानी और इसकी ग्रेवी को अच्छे से ब्लेंड होने देते हैं। तो ये देखिए एकदम थिक सा पेस्ट है ये मसाले का। इसको अच्छी तरह से अभी हम चलाते हुए पकाएंगे। 1-2 मिनट तक मैंने इसे पका लिया है और अब इसमें बॉईल आ रहा है। तो हम डालेंगे इसमें मटर। आधी कटोरी मटर के दाने मैंने अच्छी तरह धो लिए हैं। इन्हें अब इसमें डाल के हमें गलाना है। गोभी और आलू को तो हमने फ्राई किया था, लेकिन मटर मैं यहाँ पे डायरेक्ट डाल रही हूँ क्योंकि आजकल ताज़ी हरी मटर आ रही है, बहुत जल्दी से गल जाती है। आप चाहें तो मटर को भी बॉईल करके डाल सकते हैं। अब इसे 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा के रख देते हैं। तो यहाँ मैंने इसको ढककर रखा 2 मिनट के लिए। ऑयल भी छूटने लगा है, मसाला बहुत बढ़िया सा तैयार हो गया है, मटर गलनी भी स्टार्ट हो गई है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे एक ख़ास चीज़ जो इसको बनाएगी बहुत ही स्पेशल। तो यहाँ डालेंगे 2 बड़े चम्मच दही। आप ध्यान रखें दही बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो। अगर आप दही पहले डाल देते हैं तो मटर गलने में थोड़ी देर लगती है, इसलिए मैं दही बाद में डाल रही हूँ। यहाँ मैंने गैस का फ्लेम अब बिल्कुल धीमा कर दिया है और इसको लगातार चलाया है। तो इसको लगातार चलाते हुए अच्छा सा मिक्स दें। अगर आप इसको जल्दी जल्दी मिक्स नहीं करेंगे तो दही फट सकता है और सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो अच्छी तरह मैंने इसको चला लिया है। धीमी आंच पे मसाले को चलाते हुए 2-3 मिनट तक भूनें। आप देखेंगे कि ऑयल छूटने लगा है और मसाले का कलर एकदम बढ़िया सा आने लगा है। ये देखिए ये एकदम थिक भी हो गया है। तो अब हम इस स्टेज पर फ्राई करे हुए आलू और गोभी दोनों डाल देंगे। गोभी और आलू अभी थोड़े से हमें गलाने हैं, उसके लिए हम अच्छी तरह इसको मसाले में एक मिक्स दे देते हैं। इस तरह मिक्स करेंगे कि आलू गोभी के सारे पीसेस जो हैं वो अच्छी तरह मसाले से कोट हो जाएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लें। ऐसी ही क्विक और टेस्टी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं। ये मसाला अच्छे से गोभी आलू पर कोट हो गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। आधी कटोरी पानी डाल के अब हमें आलू गोभी को गलाना है। उसके लिए मैं यहाँ मिक्स देके इसको ढककर रख रही हूँ। अब इसे कवर करके हम रख देंगे करीब 5 से 6 मिनट तक। बीच में आप चाहें तो इसे एक बार चला लें। तो मैंने यहाँ पे चेक किया,
अभी गोभी और आलू जो है वो अच्छे से गले नहीं हैं, ये देखिए। एक बार मिक्स देने के बाद इसको फिर से मैंने ढक के पकाया 2-3 मिनट के लिए। अब हम इसे चेक करेंगे। हम यहाँ आलू गोभी की सूखी सब्जी बना रहे हैं, तो पानी भी हमें अच्छे से सुखाना है। आप देख सकते हैं अब इसमें पानी काफ़ी कम हो गया है और मसाला एकदम बढ़िया गाढ़ा सा हो गया है। इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे एक टमाटर, जिसको मैंने इस तरह के पीसेस में कट कर लिया है और इसके बीज हटा दिए हैं। इसी के साथ स्लिट करके हरी मिर्च भी डाल देंगे। आधी चम्मच मैं कसूरी मेथी डाल रही हूँ यहाँ पे। तो एकदम शादियों पार्टी वाली सब्जी बनाने के लिए ये ज़रूर डालें। साथ ही भुना हुआ ज़ीरा ज़रूर डालें। यहाँ मैंने भुना हुआ ज़ीरा पाउडर आधी चम्मच डाला है। अब सब्जी को चलाते हुए 1-2 मिनट तक हम भूनेंगे। टमाटर हमें बहुत ज़्यादा नहीं गलाने हैं। इसको हल्का सा मैंने मिक्स किया, 2 मिनट तक इसको पका लिया और ये गोभी आलू की इतनी टेस्टी सब्जी बनके तैयार हो गई है। घर के सिंपल मसालों से आप ये टेस्टी आलू गोभी की सूखी सब्जी बना के तैयार कर सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनट्स में। इतने अच्छे से ये गल भी गई है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालें ऊपर से और गर्मा गर्म सब्जी को सर्व करें। ऐसी ही क्विक और टेस्टी रेसिपीज देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखते रहें स्वाद्या रसोई, जहां है स्वाद भी और सेहत भी।